जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, क्या वो लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या सोल जर्नी वो लेकर आए हैं, क्या हम डिकोड कर सकते हैं? आदमी को लगता है कि शनि और चंद्र दोनों बहुत आपस में, दोनों के कोई मतलब गुण नहीं मिलते हैं, समावेश नहीं है। मगर यहाँ पर जो है चंद्रमा जो है वो शनि को रूल कर रहा है। तो चंद्रमा जब शनि को रूल करता है, और अगर आपके हॉरोस्कोप में किसी के हॉरोस्कोप में चंद्रमा स्ट्रांग है और एंड शनि अज्यूमिंग फर्स्ट प्लैनेट हम देखते हैं शनि अपने ही मान लीजिए पुष्य नक्षत्र में ही है, तो ऐसा जो आदमी जो होगा ही विल बी वेरी इंटेलिजेंट। तो जिनके लोगों के बहुत प्लैनेट्स या एक या दो प्लैनेट्स पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, वो समझ लीजिए उनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी गुजरने वाली है। एंड व्हाट आई हैव सीन द ट्रेंड इज दैट जिनकी भी पुष्य नक्षत्र होता है उनकी जो लाइफ होती है इमीडिएटली एकदम दे डोंट स्टार्ट, इट्स नॉट लाइक एकदम से बहुत वो करेंगे, इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू कम अप, मगर स्टडी बहुत होता है। ऐसा आपने कभी देखा है कुंडलियों में कि 5th हाउस या 8th हाउस में अगर ये नक्षत्र अनुराधा पड़ रहा है और वहाँ पे कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो अकल्ट को सपोर्ट करे, साधनाओं को सपोर्ट करे, मान लीजिए वीनस ही आके बैठ गया, राहु बैठ गया या केतु बैठ गया, तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति की लाइफ पे? 5वां और 8वां अगर हाउस पे यही पड़ गया, जैसे कर्क लग्न वालों के लिए पड़ता है या और लग्न, 5वां 8वां घर ये पड़ गया और कोई भी प्लैनेट यहाँ जाएगा तो उसका इंटरेस्ट इन ऑकल्ट विल बी देयर, उसमें कलर एक प्लैनेट करेगा। सर, अगर किसी का जन्म ही उत्तर भाद्रपद शनि के तीसरे नक्षत्र में हुआ है तो उसकी लाइफ में क्या मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा वही है आपका? क्योंकि जुपिटर और शनि का समावेश है यहाँ पर, दोनों की एनर्जीज यहाँ पर, तो ये नक्षत्र हरदम आदमी को कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करके या कुछ भुगत के, पिछले जन्म में कुछ भुगत के ये पुनः जन्म ले रहा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। नक्षत्रों की सीरीज में आज बारी है शनिदेव की, सैटर्न के नक्षत्र को समझने की। 3 नक्षत्र मिले हुए हैं शनिदेव को, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। ये तीनों नक्षत्र चूंकि शनि के हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग प्लैनेट्स की भी एनर्जी कार्य करती है जो कि इन तीनों नक्षत्रों को बहुत यूनिक बनाती है। कुछ नक्षत्र इसमें से ऐसे हैं जो मटेरियलिस्टिक यानी कि भौतिक गेन के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ नक्षत्र यानी एक नक्षत्र ऐसा है जो कि हमें अंदर की ओर लेकर जाता है, अंतर्मुखी बनाता है, और अकल्ट में, जिसके आप टॉपिक्स बहुत पसंद करते हैं, अकल्ट में भी हमें लेकर जाता है। कौन से ग्रह होते हैं वो शनि के नक्षत्रों में बैठ के बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं? अक्सर एक बात कही जाती है कि सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो जब सूर्य शनि के नक्षत्र में आते हैं तो क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देते भी हैं या नहीं, इस पर भी बात हुई है। साथ ही साथ आप शुरुआत में ये भी जानेंगे कि अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आपके प्लैनेट्स किस नक्षत्र में हैं, तो पता करने का तरीका भी हमने इस पॉडकास्ट में बताया है। मैं अपने मेहमान का परिचय कराती हूँ। इस सीरीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शंकर अडवाल सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। सर, यूँ तो नक्षत्रों की सीरीज़ में आज शनिदेव के नक्षत्रों को समझने की बारी है, लेकिन सबसे पहले मैं चाह रही थी कि अगर कोई हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, जिनको रुचि तो है ज्योतिष में लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे मैं अपने ग्रहों को देखूं कि मेरे कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, इसका कोई तरीका है आसान सा? आजकल हम तो सबसे पहले इतने सारे फ्री ऐप्स हो गए गूगल में। अगर आपको टाइम आपका नहीं भी पता है उसको आप छोड़िए 2 मिनट के लिए। अगर आपको डेट, मंथ और ईयर पता है उसको आप डालिए तो आपके प्लैनेट्स आ जाएंगे, उनकी डिग्रीज आ जाएंगे, उनके साइड में नक्षत्रों के नाम आ जाते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। तो उन नक्षत्र को आप देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन से प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है। सर, नक्षत्रों की सीरीज़ में आज बारी है शनिदेव के 3 नक्षत्रों को समझने की। और शनिदेव का ना मैं इंतज़ार कर रही थी कि स्पेसिफिकली कब इनका एपिसोड हम शूट करेंगे और इनके नक्षत्रों पे बात करेंगे। कर्म के देवता माने जाते हैं और कहा जाता है कि गलत काम करोगे तो ये पनिश भी करेंगे। कौन से 3 नक्षत्र इनके आधिपत्य में हैं? तो जो 3 नक्षत्र इनके हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र हैं। और ये अपने 3 साइन जो हैं, कर्क,
आपके वृश्चिक और मीन, तीनों इन साइंस में आते हैं। तीनों जलीय राशि हैं। तीनों जलीय राशि हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो शनि का जो ये स्वरूप है, ये इट्स ऑलवेज कि हमको हर चीज़ सही करना है। जैसे आपने कहा, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, एक ऑर्डर होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर, ऑर्डर और डिसिप्लिन, ये तीन चीज़ें शनिदेव का स्वरूप है कि तीन चीज़ें कहते हैं करने के लिए। अब जब भी वो चीज़ नहीं होती हैं, ही विल ऑलवेज ट्राई टू, चीज़ें ऐसे करेंगे कि उनको इक्विलिब्रियम लाने के लिए उनको ठीक करते हैं, उनका ये स्वभाव है। और शनिदेव का जो आप मेन चीज़ जो आपको समझना चाहिए कि शनि इज़ द ओनली प्लैनेट जो कि आपको, जो आपको मिलता है वो शनि के बारे में, शनि से मिलता है। बृहस्पति आपको एक देगा कि आपकी ज़िंदगी में ये 10 चीज़ों की चॉइस है, इस समय आपकी ये 10 चीज़ें आ रही हैं, मगर उन 10 चीज़ों में आपकी क्या चीज़ फलित होती है वो शनि देव ही कराते हैं। तो जो फलित होता है वो शनि के मारे ही होता है। तो इसी तरह इसके संदर्भ में शनि के जो नक्षत्र हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और आदमी को ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं शनि के नक्षत्र, दोनों ही तरीके से। एक तो आपको स्पिरिचुअल, जो कि आपका आध्यात्मिक क्षेत्र है, क्योंकि शनि देव को आपने अगर समझ लिया तो मतलब सब कुछ आपको समझ में आ गया है। आप शनि एक तरह से शिव जी की तरह की, हमको सब पता है। शनिदेव, अगर आपको शनिदेव आपके अंदर उतर के, तो आपको सब पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर शनिदेव में और भी प्लैनेट्स के मतलब एक्शंस हैं, मतलब और भी प्लैनेट्स आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, देन कलयुग में शनि का फिर रिएक्शंस एंड एक्शंस होते हैं, वो अलग होते हैं। तो इसी तरह, इसलिए शनि के जो नक्षत्र हैं हमको बहुत अच्छी तरह देखना चाहिए। और इसमें प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नक्षत्र में शनि के नक्षत्र जो हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद, इन तीनों में अगर प्लैनेट्स नहीं भी हैं तो ये कौन से घर में हैं वो हमें देखकर पता लगेगा कि भाई हमें इन घरों के अंदर शनि की जो ऊर्जा है वो है जो आपके अंदर मैनिफेस्ट करेगी। अगर इसमें प्लैनेट्स हैं तो ऑफ कोर्स उसका फिर ज़्यादा महत्व हो जाता है। सर, जैसे आपने बताया कि तीनों प्लैनेट्स जिस राशि में फॉल करते हैं वो 4, 8, 12 राशि है। ये आई थिंक मोक्ष त्रिकोण की राशि भी होती है और जलीय राशि भी होती है। तो ये अगर किसी के चार्ट में ये नक्षत्र इन्हीं राशियों में फॉल कर रहे हैं तो क्या सिग्निफिकेंस होगा? अगर इन्हीं नक्षत्र तो इन्हीं राशियों में होंगे। इन्हीं राशियों में होंगे? हाँ, इन्हीं राशियों में होंगे हरदम, ओके, ऑलवेज। तो शनि के जो अधिपति वाले नक्षत्र हैं, जैसे कि आपका पुष्य है, वो कर्क में ही हरदम फॉल करता है। एक पर्टिकुलर आर्क है जिसमें कि ये फॉल करेगा और उसी हिसाब से नवांश भी बनता है। फिर आपके वृश्चिक में ही हरदम फॉल करेगा और पीसेस में ही फॉल करेगा। और वो नंबर आपके किस हाउस में आ रहा है? आपका किस हाउस, चंद्र लग्न से देखिए, आप अपने लग्न से देखिए, और जो आत्मकारक आपका प्लैनेट है, जो मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है, वहां से ये तीनों कौन से घर में पड़ते हैं, उससे आपको बहुत, एक ब्लैंक चार्ट से भी आप बहुत कुछ बता सकते हैं कि ये आपको शनि इन जगहों पर आपके मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो पुष्य नक्षत्र से सर शुरुआत करते हैं। जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, क्या वो लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या सोल जर्नी वो लेकर आए हैं, क्या हम डिकोड कर सकते हैं? बेसिकली हम लोग शनि के जो नक्षत्र हैं, जो जिनके शनि अधिपति हैं, पुष्य नक्षत्र है, वो कर्क में राशि में पड़ता है, जिनके कि लॉर्ड चंद्रमा है, शनि चंद्रमा लॉर्ड है। एंड पुष्य नक्षत्र का जो मेन फोकस है वो है ग्रोथ। उसको गाय का जो गोबर होता है उसका उससे संबोधित किया जाता है। ये चिन्ह है बहुत सारी, जैसे कि हमको याद रहे कि इन नक्षत्रों का क्या मतलब है और क्या कहना है और क्या कहना चाहते हैं ये नक्षत्र। तो गाय है और गाय की हर चीज़ जो होती है वो अच्छी ही होती है। गोबर होता था पुराने ज़माने में, आपका घर भी उसी से बनता था, पूजा का स्थान भी उसी से करा जाता था, कंडे भी जलने के लिए भी, तो उससे उसको संबोधित, इस राशि को ऋषि मुनियों ने उससे संबोधित कर रखा है।
तो ये राशि ऐसी है जो शनि की एक ऐसी मतलब नक्षत्र है जो कि ग्रोथ दिखाती है, जो कि प्रोस्पेरिटी दिखाती है, एंड ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या आपको समझना है, या आदमी को लगता है कि शनि और चंद्र दोनों बहुत आपस में दोनों के कोई मतलब गुण नहीं मिलते हैं, समावेश नहीं है। मगर यहाँ पर जो है चंद्रमा जो है वो शनि को रूल कर रहा है। तो चंद्रमा जब शनि को रूल करता है, और अगर आपके हॉरोस्कोप में किसी के हॉरोस्कोप में चंद्रमा स्ट्रांग है, और एंड शनि अज्यूमिंग फर्स्ट प्लैनेट हम देखते हैं शनि अपने ही मान लीजिए पुष्य नक्षत्र में ही है, तो ऐसा जो आदमी जो होगा ही विल बी वेरी इंटेलिजेंट। चंद्रमा स्ट्रांग है, शनि क्या चीज़ है, किस चीज़ों का अधिपति है। सबसे पहले ये चीज़, ये शनि कहता है सोचो, फिर कहता है ठहरो, फिर कहता है समझो। अगर आप ये तीन चीज़ नहीं करेंगे तो शनि कहेगा पहले मैं तुम्हें ठोकर दूंगा, मैं तुम्हें गिराऊंगा, फिर तुम उठोगे, फिर तुम चलोगे, और फिर तुम सही चलोगे, है ना। तो ये शनि का अच्छा स्वरूप है। तो चंद्रमा जब स्ट्रांग होगा तो ये आपको ठोकर भी नहीं लगाएगा, गिराएगा भी नहीं, क्योंकि चंद्रमा आपका इमोशंस है, आपका बहुत सारे मन का कारक है। तो आपको मतलब जब शनि, अगर मान लीजिए सबसे पहली चीज, शनि इसी नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में यहाँ बैठा हुआ है पुष्य नक्षत्र में, तो और चंद्रमा आपका बली है, बली मतलब अच्छे घर में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण में है, एग्जॉल्टेड है, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है। तो ये जो शनि है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। चंद्रमा और शनि जब भी, जिसका भी शनि पुष्य नक्षत्र में होगा, और मान लीजिए चंद्रमा भी फेयरली वेल प्लेस्ड, कितना ताकतवर है क्या है वो आप पूरे हॉरोस्कोप देख के पता लगेगा। आज के संदर्भ में दिस इज द प्लैनेट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ऑन द मास कम्युनिकेशन हम और आप जो कर रहे हैं, ये सब शनि और चंद्रमा की देन। शनि क्या होता है, ये पब्लिक होती है, ये मासेस होता है। तो और चंद्रमा क्या होता है, ये इमोशंस होता है। तो चाहे आप इंस्टाग्राम ले लो, चाहे आप फेसबुक ले लीजिए, आप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर आप मासेस हैं, आपको इमोशंस दिख रहे हैं, एवरीथिंग इज इमोशंस, एंड चंद्रमा इज ऑल अबाउट इमोशंस। तो आज की तारीख में एक तरीके से ये जो नक्षत्र है ये मास कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरह दिखाता है, जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये मास कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे हो वो हम दूसरे प्लैनेट से देखेंगे, शुक्र मंगल जो भी बाकी प्लैनेट्स होते हैं उनको देख के देखेंगे कि आदमी कम्युनिकेशन अच्छा कर रहा है, स्पिरिचुअल कर रहा है, कि गलत टाइप के कम्युनिकेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो फिर अलग चीज़ देखेंगे। मगर अगर शनि यहाँ है, चंद्रमा प्लेस्ड यहाँ है, चंद्रमा तो ये मास कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। दूसरा, ये जो पुष्य नक्षत्र जो है ये आदमी को लीडर भी बनाता है। आज जितने भी आप लीडर्स देखेंगे, आप जितने भी पॉलिटिशियंस देखेंगे, आप कर्क लग्न वाले बहुत देखेंगे, क्योंकि कर्क लग्न होता है इमोशंस का, भावनाओं का। लोगों की भावनाओं को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो और शनि जो है ये हमारा पैर होता है, इट इज़ लेग्स, सो इट ऑल्सो शोज दी लोग जो काम करने वाले लोग हैं, तो उनको इन्फ्लुएंस करने की शक्ति पॉलिटिशियंस में होती है। तो पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स बहुत हद तक ये नक्षत्र गवर्न करता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नक्षत्र। इट इज़ अ वेरी गुड नक्षत्र जो ग्रोथ देता है, और इसके जो भगवान जो हैं, जो हमें देवता जो है अधिपति हैं इस नक्षत्र के, वो बृहस्पति है। अरे वाह, ज्ञान भी आ गया। तो इसमें ज्ञान भी है। तो ये कहते हैं ना, लोग कहते हैं कोई भी अच्छा काम करना है तो पुष्य नक्षत्र में करो। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों शनि भी है, आपका चंद्रमा भी आपको ब्लेस कर रहा है, और बृहस्पति है। बृहस्पति हरदम चंद्रमा को सपोर्ट ही करता है, मतलब दे अब सपोर्ट ही चलता है। तो यहाँ पर जब भी कर्क लग्न में जो सबसे अच्छा नक्षत्र है, हालांकि पुनर्वसु नक्षत्र भी श्री राम का नक्षत्र है, जो कि दिखाता है कि आदमी गिरता है, उठता है, एक चीज को बार बार ट्राई करता है, पुनर्वसु, बार बार उसको करना पड़ता है, तब वो राइज करता है। जब वो राइज करके जब इस नक्षत्र में आता है, पुष्य नक्षत्र में, तो ही इज ऑलरेडी अ सॉलिड पर्सन। जैसे आपको बताया, यहाँ पर आपको जुपिटर की ऊर्जा मिल रही है, आपको सैटर्न की ऊर्जा मिल रही है, और चंद्रमा की सोच की शक्ति मिल रही है। तो जब इन तीनों चीज़ों की आपको वो मिलता है, तो देन अ पर्सन ऑल्सो बिकम्स अ वेरी पर्सन जो कि काम ज़्यादातर सही दिशा में और उसमें करेंगे।
एंड इट्स ऑल्सो नक्षत्र जो स्पिरिचुअलिटी के लिए, अगर स्पिरिचुअल पाथ में आप जा रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड नक्षत्र, क्योंकि इसके आगे वाला नक्षत्र इज अ नक्षत्र जो कि आपको दूसरे संदर्भ का नक्षत्र है, जो इसके अश्लेष आता है, इसके अगला जो नक्षत्र है। मगर ये जो नक्षत्र है इसमें आपको इट इज़ द बेस्ट नक्षत्र ऑफ कर्क। तो जिनके लोगों के बहुत प्लैनेट्स या 1 या 2 प्लैनेट्स पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, वो समझ लीजिए उनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी गुजरने वाली है। एंड व्हाट आई हैव सीन द ट्रेंड इज दैट जिनकी भी पुष्य नक्षत्र होता है उनकी जो लाइफ होती है इमीडिएटली एकदम दे डोंट स्टार्ट, इट्स नॉट लाइक एकदम से बहुत वो करेंगे, इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू कम अप, मगर स्टडी बहुत होता है। वंस एक बार उन्होंने शुरू कर लिया अपनी जर्नी, जो भी जर्नी हो, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल, मतलब किसी भी फील्ड में हो, जो कि मैंने आपको बताया मैथ्स की बहुत बड़ी फील्ड है, लोगों को पढ़ाना है, वो बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसी किसी भी फील्ड में, पॉलिटिक्स है को भी, तो उसमें शुरू में वो मेहनत करेंगे और मतलब ऐसे हर चीज़ परसी हुई नहीं मिलेगी, उनको परसी हुई नहीं मिलेगी कि हर चीज़ आ रही है, मिल रही है। दे आर नॉट, दे विल वर्क एंड उसमें जो शक्ति आती है वो ठहराव होता है, फिर दूर तक जाते हैं पुष्य नक्षत्र वाले। इट्स अ लकी नक्षत्र, इट्स अ वेरी गुड नक्षत्र, जिसमें कि आदमी को मैंने देखा है कि इसके अंदर आपके अंदर पॉलिटिशियंस, गुड बिजनेसमैन एंड स्पिरिचुअलिटी, इन तीनों का समागम बहुत अच्छा है इसके अंदर। सर इसमें एक सवाल है मेरा, शनि के नक्षत्र अगर पुष्य नक्षत्र है, इसमें अगर सूर्य जाके बैठ जाते हैं, जनरली हम देखते हैं कि शनि और सूर्य की आपस में नहीं बनती है, ऐसा कहा जाता है, तो क्या तब भी ये नक्षत्र सूर्य को उठने नहीं देगा या सूर्य के बल को कम करेगा कुंडली में? बिल्कुल, अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सूर्य जो है शनि का, एक बार याद रखिए कि शनि और सूर्य का जो लोग आदमी लड़ाई समझते हैं ना, तो इसमें आप, सूर्य इज द फादर ऑफ शनि, सूर्य शनि के लिए कभी खराब नहीं चाहता है, और शनि सूर्य के लिए प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ये जो सूर्य जब भी इस पुष्य नक्षत्र में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स एन इम्पॉर्टेंट, जब भी इस नक्षत्र में बैठेगा तो ये आपको बाहर पब्लिक के लिए आपको पॉपुलर करेगा, इट विल मेक यू पॉपुलर आउटसाइड योर फील्ड। सूर्य यहाँ जब बैठेगा इसका आभा तो है, क्योंकि एक तो इसको चंद्रमा की शक्ति मिल रही है, जुपिटर की शक्ति मिल रही है, मगर पुष्य नक्षत्र है, तो ये आपके बाहर की आभा को बहुत अच्छा करेगा। जो आपके नॉन लाइफ चीज़ें, जो अजीब चीज़ें हैं, उनके लिए ये सूर्य अच्छा करेगा। बट इसमें यहाँ पर आपको जो आपके पिता के लिए ये अच्छा नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम दूसरा प्लैनेट लेते हैं, चंद्रमा लेते हैं, तो चंद्रमा, हालांकि यहाँ चंद्रमा अपने घर में बैठा हुआ है, मगर शनि और जुपिटर से क्योंकि इम्पैक्टेड होता है, तो यहाँ पर भी आपके मदर के लिए अच्छा नहीं होगा। बट इट विल बी गुड कि आप जो भी काम चंद्रमा से रिलेटेड, जो पानी से रिलेटेड होगा, या जो भी इमोशन से रिलेटेड होगा, या किचन से रिलेटेड होगा, फूड से रिलेटेड होगा, इन सब चीज़ों में आपका जो भी चीज़ होगा उनके लिए अच्छा होगा। सिमिलरली मंगल, इसके अंदर शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन बनता है ये अच्छा बनता है। यहाँ पर मंगल हालांकि नीच का है, मगर यहाँ पर मंगल जो है आज के कलयुग में ये धन के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये आदमी कर्क लग्न में पुष्य नक्षत्र में मंगल बैठा हो तो आदमी को धनी बनाएगा, पक्की बात है, इट्स फॉर श्योर। जुपिटर यहाँ अच्छा करेगा फॉर श्योर। राहु केतु को भी इसमें समझते हैं, क्योंकि राहु केतु तो छाया ग्रह है, ना उनको किसी राशि का आधिपत्य मिला है, ना किसी हाउस का मिला है। तो जब राहु, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा सा शनि की तरह व्यवहार करते हैं, और शनि की राशियों की को लॉर्डशिप भी कहते हैं एक तरह से, जब वो आके बैठते हैं तो वो क्या रिजल्ट देते हैं पुष्य में? पर्टिकुलर पुष्य में राहु के अंदर जो इम्पैक्ट आएगा वो जुपिटर, चंद्रमा और शनि, चंद्रमा और शनि दोनों का इम्पैक्ट आएगा। अब राहु जो है वो, आप राहु के दो एक्सट्रीम्स हैं। राहु जो अधिपति जो होता है, राहु उसका जो होता है सरस्वती उनकी देवी होती है। राहु है, मतलब लोग राहु को राक्षस मानते हैं, बट राहु इज द प्लैनेट जो आपको अध्यात्म में सबसे ऊंचाई तक ले जाता है। तो अगर यहाँ पर राहु बैठा है, अकेला बैठा है, और मान लीजिए मैं और खाली बैठा, यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है राहु यहाँ पर, और
जुपिटर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग इन द हॉरोस्कोप। तो ऐसे लोग अध्यात्म में बहुत अच्छा करेंगे। दे बिकम वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब क्या स्पिरिचुअलिटी का, उसके लिए बहुत अच्छा है। मगर राहु अगर यहाँ बैठा है तो आदमी को मतलब बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। शनि और राहु जो भी देते हैं धन इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आपके जो मैरिड लाइफ होगी, आपकी जो पर्सनल लाइफ होगी, उसको मतलब थोड़ा इम्पैक्ट करेगा, काफी इम्पैक्ट करेगा। मतलब तो, शनि का बेसिकली ये नक्षत्र आपकी जीव चीजों को थोड़ा सा वैसे इम्पैक्ट कर रहा है, करता है। और जो नॉन लाइफ चीजें हैं जो नहीं दिखती हैं उनके लिए बढ़ाएगा, हरदम बढ़ाएगा। यहाँ पर गुरु बैठा रहेगा पुष्य नक्षत्र में, गुरु बहुत अच्छा करेगा। चंद्रमा बहुत अच्छा करेगा। सूर्य आपको बताया मैं आपको बहुत अच्छा करेगा, बट ओनली आपके फादर के लिए अच्छा नहीं करेगा। मंगल है इस नक्षत्र में, हालांकि नीच का, मगर नीच काफ़ी आगे डिग्रीज में होता है मंगल जाकर कर्क में, मगर इस नक्षत्र में मंगल नीच का पुष्य नक्षत्र, जिसकी भी हॉरोस्कोप हो वो निकाल ले अभी, मंगल पुष्य नक्षत्र में है, उसके पास पैसा 100% आएगा, फॉर श्योर इट विल बी देयर। इसके पीछे और भी लॉजिक्स है, बट दैट इज राहु इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर ईयर, क्योंकि राहु में शक्ति बहुत है। राहु कोई ऐसा प्लैनेट है नहीं क्योंकि उसमें लोगों ने उसको ठीक है परपंच करता है, भ्रमित करता है, सब कुछ करेगा, बट राहु आपको शक्ति देता आगे बढ़ने के लिए। और वो शक्ति अगर शनि इसका आधिपत्य हो गया पुष्य नक्षत्र, अगर शनि की एनर्जी जो है इतना मास, एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो ऊर्जा इतनी बड़ी है, उसको शनि की राइट एनर्जी मिल जाती है, तो वही लोग बड़े बड़े काम करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, जो कि कुछ अलग सा करके देश में अपना नाम करके जाते हैं। और राहु अगर आप लाल किताब पढ़िए तो उसके अंदर पंडित जी ने बोला, राहु अगर अकेला बैठा है, और स्पेशली जिस भाग में पुष्य नक्षत्र है वहाँ अकेला बैठा, तो आदमी को बहुत दूर ले जाता, बहुत ऊपर ले जाता है, क्योंकि देन आप एक अलग तरीके से सोचने लगते हैं। और शनि आपको यहाँ हेल्प कर रहा है क्योंकि वो उसका घर है। नक्षत्रों का क्या है कि आप उसके घर में बैठे हैं, आप जिसके घर में बैठे हैं ना, वो अपने घर को खराब नहीं होने देता। इसी तरह जब सूर्य आता है तो शनि से उसके दुश्मनी है, बट उसका फादर है, बट उसके सूर्य उनके घर में आ रहे हैं। तो आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, जस्ट एज सिंपल वी टॉक कि अ पर्सन शनि के घर में आ रहा है, तो वो अपने घर में आए हुआ अपना जो आदमी, और उसके घर में भी उसके मतलब कमरे में आ रहा है, समझ लीजिए बहुत बड़े कोठी है, उसमें 9 प्लैनेट्स है, जहाँ शनि बैठे वहाँ तो कोई दुश्मन भी आता है आपके यहाँ तो आप उसको भगाते नहीं हैं, आप उसको बिठाते हैं, थोड़ा हो सकता है आप मुंह बनाएं, थोड़ा सा कुछ करें, बट यहाँ पर शनि जो है मोरलेस सारे प्लैनेट्स को अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। स्पेशली द प्लैनेट्स जिनके लिए बताया लाइव और नॉन लाइव का हमें डिस्टिंक्शन रखना चाहिए। अगले नक्षत्र पे चलते हैं सर, अनुराधा नक्षत्र। इतना सुंदर नाम है ना ये अनुराधा नक्षत्र, ये मुझे लगता है ये बहुत सुंदर नक्षत्रों में से एक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। और ये भी आपको लोग सोचते होंगे कि शनि के नक्षत्र को नेगेटिव होना चाहिए, बट शनि जो है बेसिकली प्लैनेट क्या है, शनि तो आपको जिंदगी बताता है, जिंदगी समझाता है, और उसका असली मतलब होता है अंदर जाना, वैराग्य भी देता है, वैराग्य देता है। शनि आपको बताता है कि जिंदगी में क्या है। तो इसीलिए शनि के जितने भी नक्षत्र हैं वो आप देखिएगा कि बृहस्पति के नक्षत्रों से, जो बृहस्पति के नक्षत्र हैं उनसे ज़्यादा मतलब आपको वैराग्य बताएंगे, आपको ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि अनुराधा आपने बोला, अनुराधा मतलब अनुराधा, राधा की बात, राधा जो कृष्ण भगवान की थी, राधा के बाद। और विशाखा जो है उसके पहले वाला नक्षत्र है, वो इट्स नक्षत्र जो कि खाली मटेरियलिस्टिक नक्षत्र है। वो ये कहता है कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को सब कुछ करना है, जो कि मतलब गुरु का नक्षत्र है। और मतलब बहुत ही मतलब ऐसा नक्षत्र जो कि बोलता है भौतिकवादी नक्षत्र है, बहुत मटेरियलिस्टिक नक्षत्र है, मतलब जिसको खाली पैसा, विजय, सक्सेस, गेन, इसके बाद जो आता है वो अनुराधा नक्षत्र आता है। और अनुराधा नक्षत्र को जो कोड वर्ड, जो एक वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड जिसको बताता है वो है मित्र। अनुराधा नक्षत्र सबका मित्र है। अच्छा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता का एक प्रतीक है। और अनुराधा नक्षत्र जो है वो कमल से भी मतलब
उसको बोला जाता है। और कमल का फूल जो होता है वो ये दिखाता है कि आपका अल्टीमेटली यू हैव कम आउट ऑफ द मड एंड यू आर सिटिंग ऑन। तो वो अनुराधा नक्षत्र का जो आपने एज यू राइटली सेड, इट्स अ नक्षत्र की राधा और कृष्ण का अगर आप देखिएगा तो एक पूरी रास चली थी, मगर कृष्ण भगवान तो आगे बढ़ गए और राधा वहीं रही। उन्होंने वो चाहती तो मतलब कृष्ण तो जा ही नहीं सकते थे आगे, मतलब शी वॉज द पराशक्ति, लोग उनको जो भी माने, बट शी वॉज आई मीन एक जो ये तो गीत गोविंद में राधा का ज़्यादा मतलब उनको रास के रूप में कर दिया, बट शी इज़ द पराशक्ति ऑफ कृष्ण, शी इज़ द कृष्ण भगवान का कोई भी मूवमेंट बिना उनके हो ही नहीं सकता था। तो वो एक ऐसी थी जो नहीं गई, कृष्ण भगवान अपना चले गए आगे काम करें, बट राधा वॉज देयर। बट उनकी शक्ति इतनी की बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ की सर में दर्द भी होता है, तो मतलब फिर उन्हीं के मतलब पैर की मिट्टी से ही उनका ठीक होता है। तुलसी मतलब तो राधा रानी का अपना एक वो है, एक स्पिरिचुअल एक वो है जो कि दिखाता है, वो इस नक्षत्र का प्रतीक है कि राधा के साथ क्या होता है जब कृष्ण भगवान चले गए। इसी तरह ये नक्षत्र ऐसा है जो कि ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुछ काम करता हूँ। ये नक्षत्र शनि का कोई लीडरशिप नक्षत्र नहीं है। इट इज़ अ नक्षत्र जो कहता है कलेक्टिवली हम लोग मिलकर हम लोग किस तरह काम करें। बल्कि जितने भी विशाखा नक्षत्र वाले लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, राजा बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, उन सबको मतलब अनुराधा नक्षत्र की वालों की जरूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र ही उनको मतलब मदद करता है टू राइज अप इन लाइफ। मतलब आपको राजा नहीं बनाएगा, लेकिन एक अच्छा सेनापति बना देगा बिना कि राजा काम, को राजा आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बिना उसके तो कोई भी आदमी, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, कोई कुछ भी चलाना, तो वो बिना उसके आप नहीं चला सकते। ये नक्षत्र ऐसा है जो कि इसके अंदर ऑकल्ट का बहुत महत्व है। क्योंकि इसके अंदर जो अपना वृश्चिक राशि है उसमें केतु का भी अधिपति शक्ति बहुत है। तो इसके अंदर आप देखिएगा शनि तो है, केतु है और मंगल है। अब केतु और मंगल भी एक तरह के हैं। केतु जो है इट इज़ अ हायर फॉर्म ऑफ मंगल। केतु जो है मंगल का एक हायर ऑक्टेन है। केतु बहुत पावरफुल प्लैनेट है। केतु और राहु जो हैं दे आर, जब राहु और केतु का, अगर ये एक छोटी सी कहानी है, इसमें मतलब समझेंगे हम लोग राहु केतु की शक्ति क्या है। कि जब राहु केतु का जब धड़ से अलग करा था तो विष्णु जी केतु से बहुत दिनों तक लड़ाई करते रहे, हजारों साल तक युद्ध करते रहे, मगर वो केतु को हरा नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने कहा भाई तुमको हराएं कैसे? तो उन्होंने कहा जब तक मेरे को राहु देखता रहेगा। अच्छा, तो उसका सर अलग हो गया था, जब तक वो मेरे को देखता रहेगा आप मेरे को नहीं हरा सकते। तो भगवान ने राहु से बोला कि ठीक है भाई, इसको तो मतलब मेरे को ये करो, मेरे को वरदान दो इस चीज़ का। तो राहु ने अपना सर घुमा लिया। जब सर को घुमाया तब भगवान ने केतु को मतलब बांध दिया और उनको वरदान भी दिया कि तुम लोग देव प्लैनेट्स की श्रेणी में आओगे और देव कहलाए जाओगे। राहु देव, केतु देव कहलाए जाते हैं। तभी राहु केतु को समझने के लिए आप ये समझिए, केतु ने अपनी सारी शक्ति राहु को दी हुई है। अगर राहु अंदर बाहर है तो केतु उसका इंटेंसिटी अंदर है, अंदर से बाहर। इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और वही ये नक्षत्र बताता है। और शनि जो है इसको मतलब एक बहुत ही अच्छा रूप देता है। तो अगर आप इस नक्षत्र में जो होते हैं 100% उनको, इस नक्षत्र वालों को ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, फिलॉसफी में, डिपेंड करता कौन सा प्लैनेट है, तो तंत्र, मंत्र, यंत्र, जो हमारी तीनों और भी क्रिया हैं, या अंडरस्टैंडिंग, उसमें बहुत इंटरेस्ट रहेगा। फिर इन्हीं चीज़ों में रिसर्च में इंटरेस्ट रहेगा, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। क्या सर ऐसा आपने कभी देखा है कुंडलियों में कि 5th हाउस या 8th हाउस में अगर ये नक्षत्र अनुराधा पड़ रहा है और वहाँ पे कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो अकल्ट को सपोर्ट करे, साधनाओं को सपोर्ट करे, मान लीजिए वीनस ही आके बैठ गया, राहु बैठ गया या केतु बैठ गया, तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति की लाइफ पे? 5th और 8th 100%, मतलब बिकॉज आप एस्ट्रोलॉजी इतना लोगों से मिलती रहती है, तो इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। 5वां और 8वां अगर हाउस पे यही पड़ गया, जैसे कर्क लग्न वालों के लिए पड़ता है या और लग्न,
5वां 8वां घर ये पड़ गया और कोई भी प्लैनेट यहाँ जाएगा तो उसका इंटरेस्ट इन ऑकल्ट विल बी देयर, उसमें कलर एक प्लैनेट करेगा। अच्छा। आप ये समझिए प्लैनेट है, हम तो मेरे अंदर ये घर में ऑकल्ट का है, मतलब मेरे अंदर आई हैव गॉट, इस घर के अंदर ऑकल्ट की एनर्जी है। प्लैनेट तो आप समझिए घर के अंदर एक आदमी एंटर कर रहा है। अब मेरे मैं पूजा पाठ कर रही हूँ और इला जी एंटर करती हैं मेरे यहाँ, तो आप मेरे घर एंटर करोगे तो आपको उसका कुछ तो प्रभाव जाएगा, धुआं मतलब आगे जो भी होगा उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। अब आपने बोला ओह दिस इज नॉट गुड, या आपने हाथ जोड़ा, डिपेंड कौन सा प्लैनेट था। अच्छा। अब मान लीजिए आपका राहु है, दूषित राहु है, तो आप कहेंगे नहीं ठीक नहीं, इसको मंत्र के यंत्र करते तंत्र करते हैं। जुपिटर आ जाएगा तो वो बैठ जाएगा, चलो हम सीखते हैं। सूर्य आएगा तो कहेगा चलो हम तुम अपनी आभा देते हैं। तो इस तरह ये प्लैनेट्स, इसमें स्पिरिचुअलिटी को, जो आपकी जर्नी, जो लोग स्पिरिचुअल हैं और उनके पास ये 5th और 8th हाउस में अनुराधा नक्षत्र पड़ता है, उसमें जो भी प्लैनेट होगा, प्लैनेट के हिसाब से उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा। और एस्ट्रोलॉजी से यही फ़ायदा है, उस आदमी को बता सकता है। मेरे ख्याल से नो साइकोलॉजी, नो साइकाट्रिक कैन टेल दिस मच जितना कि एस्ट्रोलॉजी, कि आपको इस चीज़ में आप अपना इंटरेस्ट लगाइए एंड आप देखेगा वो उसमें फ़ायदा करेगा। ऑफ कोर्स ये दोनों हाउस क्योंकि फिर रिसर्च को भी सिग्निफाई करते हैं, इंटेलिजेंस को भी सिग्निफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी। बेसिकली अंदर गूढ़, किसी चीज़ में गूढ़ में जाना, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो भौतिक ना हो, मगर क्योंकि ये 8th राशि है और 5th और 8th पढ़ता है, तो इट इज गॉट अ वेरी ग्रेट कनेक्शन विद ऑकल्ट, फिलॉसफी, रिसर्च, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका बहुत अच्छा। और ये नक्षत्र वाले लोग होते हैं, साथ मिल के काम करते हैं, कलेक्टिवली बहुत स्ट्रांग होते हैं। और मतलब जो इसमें जो केतु का इन्फ्लुएंस है, इसलिए मैं बता रहा था, इसमें केतु जो बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इसलिए देता है, केतु के ऊपर इट डजंट हैव अ हेड, सर नहीं है, तो केतु मगर शक्ति बहुत है। तो जब इसमें जो मित्र है, जिस राशि में जब आता है, तो केतु के साथ इसमें जब भी केतु भी बैठा रहेगा इस नक्षत्र में, तो उसको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि उसको, मतलब जैसे कि केतु जा रहा है, अगर कहीं भिड़ने वाला है तो उसको बता देगा कोई आदमी कि इस तरफ चलो। तो यहाँ केतु बहुत पावरफुल हो जाता है इस जगह पर। सर अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग खुद भी साधना कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं कि चलो ग्रुप साधना करें या ग्रुप मेडिटेशन करें। तो ये भी अनुराधा का एक एसेंस हो सकता है इस नक्षत्र का? बिल्कुल बिल्कुल। अनुराधा ने जो कलेक्टिव, जैसे कि हम लोग, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, या बहुत सबसे मिनिमम आदमी कर सकता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कंट्री को अच्छा करने के लिए, कि भाई आप सब लोग हनुमान चालीसा साथ पढ़िए, या मतलब गणपति पूजा भी थी, तो पहले तो घरों में होती थी ना, फिर लोकमान्य तिलक ने कहा कि चलो भाई हम लोग, तो इससे जो एक कॉन्शियसनेस से शक्ति होती है वो अनुराधा की शक्ति है। ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है कि साथ मिल के पूजा करें, हमारा मंदिर का उद्देश्य, ये हमारा जितने भी, जहाँ हम लोग सब लोग साथ मिल के पूजा करते हैं, उन सब का उद्देश्य अनुराधा से भी होता है। मगर अगर अनुराधा में शनि बहुत स्ट्रांग हो जाता है या राहु बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो आपको शमशान की तरफ भी ले जाएगा। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी समझना है तो दो ही जगह हैं, या तो आप ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में समझिए, मंदिर, अर्थार्थ इत्यादि में, या फिर आप किसी शमशान भूमि में जाइए, वहाँ पर आप साधना करिए। तो वो एक अलगाव, तो अगर शनि केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस नक्षत्र में हो जाता है तो आदमी को डिटैच कर देता है, अंदर से भी डिटैच कर देता है। तो शनि डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट उस नक्षत्र में आया, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वो किस तरह से, अगर हम खाली स्पिरिचुअलिटी की बात करें या ऊर्जा की बात करें कि अपना क्या शक्ति आती है, किस तरह आदमी अपने आप को साधता है। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अ वे ऑफ लाइफ, और अपने अंदर को समझने की बात है। तो कौन सा प्लैनेट अगर इस नक्षत्र में पड़ा है तो वो आपको या तो पूजा पाठ, जैसे हम पूजा करते हैं उस टाइप से करेगा, या आपको शमशान की तरफ भी ले जाएगा। क्योंकि शनि शमशान भी होता है, अंत भी होता है। अगर आपको समझना है तो आदमी को जीवन, तो आदमी एक तो जीते हुए समझता है और एक आदमी शमशान में जाके चिता में समझता है। तो ये तीनों
साइंस में जो सैटर्न का स्पेशली अनुराधा में ये आपको बताएगा कि आप किस तरह, अगर ये साइन में ये पक्का है कि इस नक्षत्र में बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं, ऑकल्ट, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी। अब किस तरह आप उसको अपनी ज़िंदगी में साधेंगे वो डिपेंड करता है वहाँ कौन सा प्लैनेट है। अगर आपका शनि और केतु दोनों ही वहाँ साथ में है तो आपको वो डिटैचमेंट देगा, और आप कहाँ करेंगे पूजा जाकर, आप कहेंगे चलो हम शमशान में वहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठ के पूजा करते हैं, या हम कुछ और तरीके से पूजा करते हैं। हम जिंदगी की निरर्थकता को समझते हैं कि देखो करोड़पति आ रहा है, इसकी भी अल्टीमेटली उस तरह से आप समझते हैं। और अगर वहाँ शुक्र बैठा है, सूर्य बैठा है, तो आप पूजा करेगा, मंदिर जाइएगा, वैभव के साथ करिएगा। सूर्य बैठा है तो आपको किसी बड़ी जगह जाकर पूजा करके, फिर शुक्र भी उसी तरह, चंद्रमा बैठा है तो आप नदी के किनारे पे जाके, तो उस तरह की किस तरह आपको ऊर्जा मिलेगी, किस चीज़ से ऊर्जा मिलेगी। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को, ट्रैवलिंग में स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं कि पहाड़ पे चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत शांति मिलती है। तो वहाँ पर आप देखिएगा चंद्रमा बहुत प्रभावी होगा अनुराधा नक्षत्र में शनि के साथ। तो शनि जो है वो अपना मूल रूप, जो स्पिरिचुअल का, वैराग्य का मूल रूप इस नक्षत्र में मैंने देखा बहुत देता है। मगर ये नक्षत्र जब ये देता है तो हम डिस्कस करें, अगर हम मैरिज की डिस्कस करें तो आदमी मैरिड लाइफ में वो चंचलता नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी जो कि हम लोग आज की परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भाई मैरिज होता है कि चलो भाई खाना खाने चलो, पिक्चर चलो, घूमने चलो, या कोई आदमी के अंदर हो या किसी औरत के अंदर हो तो एक दूसरे की तारीफ करें एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें, वो चीज़ें नहीं होंगी ज़्यादा। मगर ये नहीं होगा कि शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाए। अच्छा, इस पे भी मतलब नहीं करना चाहिए। हाँ, दोनों ऑपोजिट्स मिल जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बट ये नहीं कहता कि ये नक्षत्र ये नहीं कहता कि वो शादीशुदा, मित्र इससे नक्षत्र जो कि बहुत ही अपने आप को ढालता है, बहुत ही अपने आप को अडेप्टेबल करता है, उसकी सोचने की शक्ति देता है, तो ये वो नहीं करेगा। मगर हाँ, जैसे कि शुक्र आ जाएगा तो इसके अंदर, शनि के अंदर शुक्र की ऊर्जा आ जाएगी तो ये धन कमाने की लालच रखेगा, वो भी करेगा। मगर अगर वैराग्य की तरफ, पूजा पाठ की तरफ करेगा तो इसकी पूजा शुक्र जैसी होगी, जिसमें कि आपको अग्नि का प्रयोग होगा, आपके मंत्र का प्रयोग। शुक्र को सोचते हैं, शुक्राचार्य को सोचिए, तो उसकी जो ऊर्जा जो होगी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ किस तरफ अपने आप को ढालें, वो शुक्राचार्य जैसी होगी, जिसमें कि मंत्र की शक्ति होगी, जिसके अंदर आग की शक्ति होगी, जिसके अंदर ध्यान की शक्ति होगी। और ये भी है कि ये भी नहीं है कि शुक्र आएगा तो वो आदमी खाली यही करेगा। अगर आप उसकी दूसरी ज़िंदगी देखेगा तो वो शुक्र वाली ज़िंदगी, जिसमें कि वो रिसर्च करेगा, जेनेटिक्स के बारे में, DNA के बारे में रिसर्च बहुत ज़्यादा करेगा, रिसर्च ओरिएंटेड होगा, कोयले, खदान, जियोलॉजी, नीचे के जो कोयले के नीचे पेट्रोल, केमिकल्स, ये वो, इनमें रिसर्च करना, ये सब करना, ये उसका एक दूसरा पक्ष होगा। मगर यहाँ के लोग जो होंगे, आप सोचो पॉलिटिशियंस बन जाएं, या प्राइम मिनिस्टर्स बन जाएं, या राजा बन जाएं, या मतलब जिसमें कि वो चीज़ें नहीं होंगी। अगर यहाँ राहु भी आएगा तो आपको उसी तरफ ले जाएगा। तो राहु अपना मैनिपुलेट करके किंग मेकर तो बना सकता है आपको, मगर किंग नहीं बनेगा इस नक्षत्र में। तो ये है, तो हर नक्षत्र के शनि के, जो आपका कर्क वाला नक्षत्र था, ग्रेट पोटेंशियल। अगले आखिरी नक्षत्र पे चलते हैं, उत्तर भाद्रपद। शनि का जो आखिरी नक्षत्र है मीन राशि में फॉल करता है। ये तो देखिए राशि ही इसकी सबसे आखिरी मोक्ष की राशि है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 2 नक्षत्रों के बीच में है। अच्छा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। और ये नक्षत्र ऐसा है, पहले विष्णु और शिव का जो समागम है वो इस नक्षत्र में है। और इस नक्षत्र को बहुत बार लोग विष्णु और शिव के, मतलब जो रूप होता है, आधा विष्णु और आधा शिव जी के रूप में ये नक्षत्र को मतलब करते हैं। इस नक्षत्र में शनि जो है दोनों एनर्जीज के साथ होता है। इट्स गॉट अ वेरी हाई एनर्जी ऑफ टेकिंग यू टू, आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हाइट्स और साधना का एवोल्यूशन पे ले जा सकता है, राइट। बिकॉज
ये बृहस्पति के नक्षत्र, बृहस्पति के नक्षत्र का है। इसका जो अधिपति है पीसेस जो है आखिरी नक्षत्र है और जुपिटर है। और जुपिटर और सैटर्न जो है वो व्हेन दे कम टुगेदर इन द लास्ट फेज, क्योंकि इसके अंदर आखिरी फेज जो रेवती नक्षत्र होता है वो आदमी की बुद्धि को या तो बुद्धा बना देगा। अगर हम बुद्ध जब समझेंगे तो हम समझेंगे बुद्धि को बुद्धा बना देता है, या बुद्धि को बिल्कुल ही नीचे स्तर पे गिरा भी सकता है, दोनों चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ जो सैटर्न की एनर्जीज ऐसी हैं विच इफ अगर डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट है यहाँ पर, आपको एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भी दौड़ा सकता है। मतलब इसको हम अगर दूसरे में देखें तो आदमी का इन नक्षत्रों में है वो इतना पैसा या तो कमाने की कोशिश करते हैं, ये इतना कमा लेते हैं कि उसकी व्यर्थता समझ में आती है, और या नहीं कमाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं तो उसकी व्यर्थता समझ में आ जाती है। इस नक्षत्र के मैंने जितने भी लोग देखे हैं उनको मैंने इन दोनों मतलब पोल्स हैं, दोनों भी आप देखिएगा चीज़ें इनके बीच में मतलब वो करते हुए देखा है। और इस नक्षत्र में कहते हैं सारी भी नदियों का कल्मिनेशन होता है वो इस नक्षत्र में होता है। और ये नक्षत्र ऐसा है कि इसमें मतलब इट इज एन एक्सट्रीम नक्षत्र विच कैन मेक यू अ वेरी पावरफुल पर्सन। पावरफुल इन द सेंस कि द डिजायर टू ऊपर उठने की डिजायर बहुत होती है, और यह आपको एकदम बिल्कुल फिलॉसफी की तरफ ले जाता है। इस नक्षत्र में यह है क्योंकि जब बृहस्पति के ऊपर शनि का प्रभाव आता है तो ये आप देखिएगा इसमें मतलब कर्म और धर्म, जैसे जुपिटर और सैटर्न दोनों चीज़ होती है तो कर्म और धर्म मिल जाता है। इसमें हमें जुपिटर और सैटर्न दोनों पोजीशन हॉरोस्कोप में कैसे हैं ये देखकर बहुत कुछ पता लगता है। अगर आपका नीच का बृहस्पति है और शनि बहुत स्ट्रांग है तो इसके रिजल्ट्स बहुत अलग होंगे, और अगर शनि बहुत स्ट्रांग है और शनि नीच का है और जुपिटर बहुत स्ट्रांग है तो फिर भी रिजल्ट्स इसके अलग होंगे। तो ये तो मैंने दो एक्सट्रीम चीज़ें बताई हैं। तो इसके अंदर आपको शनि और जुपिटर का जो हॉरोस्कोप में है वो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। मगर अगर यहाँ पर जुपिटर प्लेस हो जाता है, गुरु इस जगह आ जाता है, तो ये आपको नक्षत्र ऐसा है जो आपको बहुत ही अच्छी लाइफ देकर और एक लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति रखता है। जैसे इसमें अहीर बुद्ध का तो वो शक्ति जो है ये इसके अंदर, इस नक्षत्र के अंदर, इसके अंदर अगर शनि आ जाएगा तो आपको कर्म करके धर्म समझने की समझ में आता है, और अगर गुरु आएगा तो आप धर्म करके कर्म को समझेंगे। इस तरह इसका आप अगर यहाँ बुध आ गया तो फिर इसका जो पूरा रिजल्ट होगा इट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। इट विल बी कि आदमी को फिर एक बिजनेस ओरिएंटेड उस टाइप का, शुक्र आ गया तो भी वैसी करेगा, सूर्य आ गया चेंज करता है थोड़ा उसको, चंद्रमा आ गया, तो इट डिपेंड विच प्लैनेट कम्स इन दिस नक्षत्र। सर अगर किसी का जन्म ही उत्तर भाद्रपद शनि के इस तीसरे नक्षत्र में हुआ है तो उसकी लाइफ में क्या मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा वही है आपका ये नक्षत्र में, क्योंकि आखिरी नक्षत्र है जो गुरु का नक्षत्र है। जहाँ तक मेरी अपनी स्टडी है इस नक्षत्र के जो लोग पैदा होते हैं इनको बहुत चीज़ें भाग्य में अपने आप मिलती है। बहुत चीज़ें अगर चंद्रमा वहीं है, अगर चंद्रमा ऑब्वियसली वहीं प्लेस्ड होगा तभी उसी नक्षत्र में होगा, मगर आपका एसेंडेंट भी आपका आत्मकारक प्लैनेट भी अगर इस नक्षत्र में हो तो इन लोगों को लाइफ में बहुत एक जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो एक दूसरों से ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों के उससे पैदा हो रहे हैं। क्योंकि नक्षत्रों से आप ये से जो नक्षत्र से आप पैदा होते हैं उसी नक्षत्र से आपका बैलेंस ऑफ दशा, मतलब जो दशा जो शुरू होती है वही होती है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीप जाइए तो हम लोग समय लेते हैं जब बच्चा रोता है या नाभि काटते हैं उसका समय लेते हैं, बट जो हमारे शास्त्र अगर आप तो गर्भ धारण का समय जो होता है ना वो एक्चुअल समय होता है
जिसको कि निकालना मुश्किल होता है। देयर आर मेथड्स, बट हम बहुत गुड मेथड हम लोग नहीं कर सकते। किस समय मतलब औरत ने गर्भ धारण करा, वो समय इज द एक्चुअल समय। तो ये जो बैलेंस ऑफ दशा जो होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बैलेंस ऑफ दशा से हमें नक्षत्रों का इम्पोर्टेंस, अगेन आई एम सेइंग बिकॉज दिस इज वन ऑफ द लास्ट, बैलेंस ऑफ दशा से हमें ये पता लगता है कि ये आदमी का पात्र कितना है, ये अपने साथ क्या लेके आ रहा है, क्या कर्म लेके आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। चाहे बहुत सारे राजयोग पड़ा हों, मगर कोई आदमी मान लीजिए ऐसी दशा में पैदा हुआ है जो नीच के मंगल का है, मान लीजिए मंगल का, उसकी बैलेंस ऑफ दशा मंगल का है, तो पहले भी मंगल ही चल रहा था ना उसका मोटा मोटा, और मान लीजिए वो नीच का है, तो वो अपने पिछले जन्म में मंगल के कुछ नीच के जो कार्य होते हैं, जैसे वो करके आ रहा है, उसका इतना, उसके अंदर पात्र में इतनी शक्ति नहीं है। बनस्पत अगर कोई ऐसा प्लैनेट पैदा हो कि जिसका जुपिटर है, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो कहीं, या मान लीजिए शनि पुष्य नक्षत्र में है, उसमें पैदा हो रहा है, तो अपने साथ बहुत सारे अच्छे कर्म लेकर ये इसके मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इस तरह ये नक्षत्रों, इन नक्षत्रों को, हर नक्षत्र को इस तरह देखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बैलेंस आपको बताता है। इसी तरह ये इस नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र ऐसा है क्योंकि जुपिटर और शनि का समावेश है यहाँ पर, दोनों की एनर्जीज यहाँ पर, तो ये नक्षत्र हरदम आदमी को कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करके या कुछ भुगत के, पिछले जन्म में कुछ भुगत के ये पुनः जन्म ले रहा है, या इसने डिसाइड करा सोल ने कि हमारी कार्मिक जर्नी रहती है। सोल खुद हम डिसाइड करता है एक्चुअली कि हमारी कार्मिक, हमने इसको बहुत तंग करा था, अब इसको हम इस तरह हम इसको करेंगे, मतलब इनपुट आउटपुट एस्ट्रोलॉजी में, एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। जहाँ आप कितने भी उपाय कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, जो निश्चित हुआ है, मतलब उस टाइम मोटा मोटा वो रहेगा। अब नियमान कर्म आप बदल सकते हैं। आपको यहाँ बैठना है, अब आप किस तरीके से बैठिए, किस तरीके से मेरे से बात करिए, वो आपके ऊपर है, और उससे बहुत कुछ होता है। और वो नियमान कर्म के लिए छोटी छोटी चीज़ें, उपाय भी फ़ायदा कर जाते हैं, हम नहीं कहते उपाय नहीं फ़ायदा करते हैं, या मंत्र भी फ़ायदा करते हैं, शक्ति देते हैं, मगर जो मोटा मोटा आपकी ज़िंदगी में बनना है वो आप बनिएगा, उतना ही है, क्योंकि पात्र में पानी ही उतना है। तो सर क्या ये निश्चित है कि अगर मुझे आधा ग्लास पानी मिला है, अब मैं उसे कप में पीऊँ, प्लास्टिक के मग में पीऊँ, या उसे कटोरी में पीऊँ, वो बढ़ नहीं सकता? वो बढ़ नहीं सकता, वो बढ़ नहीं सकता। इट कैन बिकम मोर क्लियर टू यू, इट कैन बिकम, आपको ट्रांसपेरेंट हो सकता है, आपको समझ सकती है, आपकी शक्ति बढ़ सकती है। पूजा से यही होता है, वो भी पूजा जो कि निस्वार्थ हो, जिसमें कि ये ना हो कि हमें ये चाहिए तो हम इसलिए पूजा कर रहे हैं। तो आधे लोग वो नहीं, इसीलिए मैं उपाय इत्यादि में इतना कोई हमने इतने सारे पॉडकास्ट कर लिए, आपने आज तक कभी रेमेडीज पे बात नहीं की। ये है, पूजा करिए भगवान का, विष्णु सहस्रनाम सुनिए, लक्ष्मी स्तोत्र सुनिए, गणेश स्तोत्र, अच्छा है, समझिए, वो अच्छा है। मगर आप सोचिए, अब कर्म बदलने तो हर आदमी पैसे वाला हो जाता, हर आदमी साधु बन जाता, हर नहीं कर सकते ना। सर, तो शनि के जो पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद 3 नक्षत्र हैं, मैं 2 वही सवाल करूंगी। मटेरियलिस्टिक गेन के लिए सबसे तीनों में से बेस्ट नक्षत्र कौन है? मटेरियलिस्टिक गेन के लिए अगर आदमी को ओरिएंटेशन है तो अपना आखिरी नक्षत्र जो है उत्तर भाद्रपद। पुष्य नक्षत्र बहुत ही सॉलिड नक्षत्र, आदमी को जैसे कहते हैं ना, ये सख्त बनिया है, या ये महापुरुष है, ये बहुत बड़ा योद्धा, बहुत अच्छा है, वो पुष्य नक्षत्र है। दैट सॉलिडारिटी, सॉलिड थिंग कम्स इन पुष्य नक्षत्र। इट इज नाम ही पुष्य है। और आध्यात्मिक गेन के लिए? आध्यात्मिक गेन के लिए 100% नो डाउट, जिस आदमी के, जिस भी लोग के अपने, जो भी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, चार्ट उठाइए, अगर आपके अनुराधा नक्षत्र में प्लैनेट्स हैं, आपका चंद्र अनुराधा नक्षत्र में है, सूर्य अनुराधा नक्षत्र में, या बहुत बड़ा राज्यों को अनुराधा नक्षत्र पड़ा, या आत्मकारक प्लैनेट भी अनुराधा नक्षत्र में है, तो आपका ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी इत्यादि इत्यादि, जो मैंने आपको बताया, 100% इसमें गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। सर, एक और आखिरी सवाल,
कई लोग होते हैं, चूँकि हम अनुराधा और अकल्ट की बात कर रहे हैं, कई लोग होते हैं जिनको अपने नक्षत्रों का ज्ञान नहीं होता है कि मेरा जन्म किस नक्षत्र में हुआ या प्लैनेट्स किस नक्षत्र में हैं, लेकिन बचपन से उनको कुछ कुछ अनुभव होते हैं जो कि कई मेटाफिजिकल वर्ल्ड के अनुभव होते हैं। उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि ठीक है ये सब फालतू की बातें हैं, इसमें तो कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अनुराधा नक्षत्र वाले मेजरली इम्पैक्ट अगर प्लैनेट अनुराधा नक्षत्र में कर रहे हैं तो उनको ये सब एहसास होता हो? बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ, सबसे बड़ा जो आदमी ऑकल्ट में बिलीव करता है, फिलॉसफी में बिलीव करता है, जो ये कहता है कि मैं भगवान में नहीं मानता, ही इज द बिगेस्ट ऑकल्ट का सबसे बड़ा वो पुरुष होता है। विवेकानंद थे, उन्होंने कहा था मैं भगवान, आई डोंट बिलीव, मैं भगवान में नहीं मानता, क्या भगवान है? तो उनको रामकृष्ण परमहंस, तो सबसे बड़ा ऑकल्ट वही होता है जो ये कहता है नेगेशन। और वो अगर अनुराधा नक्षत्र जिसे अब बहुत पावरफुल होगा तो वो यही करेगा। आप इफ, जैसे हम मैनेजमेंट में भी करते हैं और अपने जिंदगी में, कि इफ व्हाट, अगर ये नहीं तो क्या, अगर ये नहीं तो क्या, अगर ये नहीं का, अगर मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने ये बिजनेस का तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद अगर वहाँ जगह नहीं तो मैं, जो इफ वर्ड जो होता है, इट इज़ द बिगेस्ट वर्ड ऑफ ऑकल्ट। और ये ऑकल्ट, ये जरूरी नहीं है कि ऑकल्ट मीन्स रिलीजन में आए, ये ऑकल्ट आपके काम में भी आता है, क्योंकि वो वर्ड होता है इफ, तभी वो कहते हैं रिसर्चर बनते हैं। अरे हमने ये देखा, अगर ये होता, अगर ये नहीं होता, अगर तभी तो रिसर्च करता आदमी, नहीं तो हम किताब पढ़ के, मैं तो किताब पढ़ के ही बोल रहा हूँ ना, मगर जो कि रिसर्च और ऑकल्ट करेंगे वो इफ, दैट वर्ड इफ दिस, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, एंड दैट इज व्हाट इज ऑकल्ट, एंड दैट इज व्हाट अनुराधा नक्षत्र गिव्स। एंड वही चीज आप सरस्वती, आप माँ को आप देखिए कमल में बैठी हुई हैं, तो वो यही बता रही हैं आपको, वीणा लेकर, किताब लेकर, कि मानो मत कुछ, जानो, ये सब चीज़ें समझो। सो दिस इज अनुराधा नक्षत्र में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है। पुष्य नक्षत्र होता है जो कि आदमी को मोटा मोटा, जस्ट टू कंक्लूड, फैलाव देता है। आदमी के अंदर ऊर्जा ही उतनी होती है, पॉजिटिविटी। कभी होता है किसी के सामने बैठे हुए हैं तो लगता है कि अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, पर्सनालिटी ऐसी थी, कुछ होता है ना। पूर्व भद्र नक्षत्र होता है, इट गोज बोथ वेज, आपको ऐसे लोगों को ले जाएगा वहीं शनि का जो गोल होता है, मगर वो एक रास्ते थोड़ा सा अलग अलग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शनि के इन 3 नक्षत्रों को आज तो मतलब आपने, मुझे लग रहा है आपके अंदर भी शनि की एनर्जी कहीं ना कहीं रन कर रही है। शनि है ही इतने सुंदर प्लैनेट, बहुत इम्पोर्टेंट, बात करके ऐसा लगता है कि शांति सी मिली बहुत। आपके प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड हैं? अब तक आपने आई थिंक अपना बर्थ चार्ट देख लिया होगा। क्या आपका जन्म शनि के इन 3 नक्षत्र में किसी नक्षत्र में हुआ है? चेक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने हमारी बातों से रिलेट किया। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।